Children, welcome to Evolve Science classes. This is class 7, chapter number 1, Nutrition in Plants. In this chapter we discussed about nutrients, autotrophs, autotrophic nutrition, then the mode of nutrition in different plants, photosynthesis. We also discussed about cell, then stomata, how does it work in opening and closing. उसके बाद क्लोरोफिल का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है. फिर हमने डिस्कस किया था कि जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करता है, उनके जो लीव्स होते हैं वो स्पाइन लाइक क्यों हो जाते हैं, थॉर्न्स लाइक क्यों हो जाते हैं. उसके बाद हमने इक्वेशन भी डिस्कस करा था कि फोटोसिंथेसिस को इक्वेशन फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं. उसके बाद ग्रीन, ये जो डिफरेंट कलर के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर कैसे फोटोसिंथेसिस होता है. And then the final topic we discussed in my previous video was how other plants or many plants they produce proteins and vitamins and also carbohydrates. तो ये अलग चीज़ें जैसे proteins और vitamins हैं, ये कैसे produce होती है plants में, we also discussed this. Now in this video we are going to discuss about other modes of nutrition in plants. This one. अदर मोड्स में है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक मोड मतलब ये कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. और एक उस तरह का प्लांट है कस्क्यूटा. और ये कस्क्यूटा क्या करता है, इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने आप को बिछा लेता है और धीरे धीरे उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेता रहता है. और जिस प्लांट के ऊपर ये अपने आप को प्लेस करता है या रखता है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट प्लांट. सो दिस इज़ द पिक्चर. इफ़ यू वांट टू सी, इट्स हियर. इन दिस पिक्चर इट्स क्लियरली मेंशन कि ये जो प्लांट है, ये ट्री है, इस ट्री के पास अपने न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है. आप देख रहे हो इसके जो लीव्स हैं बिल्कुल लश ग्रीन है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है. और ये जो येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज़ द पैरासाइट विच इज़ कॉल्ड एज कस्क्यूटा. इसको अमर बेल भी कहते हैं क्योंकि ये कभी मरता ही नहीं है. कैसे मरेगा? जब ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, इसको अपना कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये दूसरों पे डिपेंडेंट होता है. इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ अपनी बेल को बिछाता चला जाता है. एंड हाउ डज इट टेक द न्यूट्रिएंट? इट हैज़ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स. मान लीजिए ये हमारा होस्ट प्लांट है, ये हमारा होस्ट प्लांट है. ये कस्क्यूटा क्या करता है, इसके ऊपर इस तरह से बेल बनाकर चढ़ जाता है और पूरे में अपने आप को बिछा लेता है और सारे न्यूट्रिएंट्स हुक्स के थ्रू, इसमें हुक्स लगा लेता है और हुक्स के थ्रू सारे लीव्स से, ब्रांचेस से, हर जगह से इसके न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते रहता है. तो दिस इज़ हाउ अ कस्क्यूटा प्लांट टेक्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स होस्ट. एंड यू ऑल नो इफ सम animal or a plant is dependent on another animal or plant, then that is termed as a parasitic animal. So Cuscuta here is a parasitic plant. I hope it's clear now. So Cuscuta is called as a plant parasite. And there are many other parasites in animals also. If you remember, there is leech, mosquito, lice, which live on animals and suck the blood. तो Cuscuta क्या करता है? It's a plant, so it sucks the nutrients from the plants. Now another type of heterotrophic mode of nutrition is something very extraordinary and it depends on insects. ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट पे डिपेंड है. इसकी ये लीव्स फोटोसिंथेसिस तो करती हैं, पर इसके अलावा भी उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंसेक्ट्स को अपनी तरह अट्रैक्ट करके उन्हें खा लेता है. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ डज इट डू. दिस प्लांट इज टर्म्ड एज द पिचर प्लांट. पिचर प्लांट में
जो लीव्स होती हैं, दिस इज सपोज द लीफ ऑफ द पिचर प्लांट, लीफ की जो एपेक्स होती है ना, दैट इज गेटिंग मॉडिफाइड इनटू द फॉर्म ऑफ अ पिचर. पिचर होते हैं बड़े बड़े मटके या सुराही जैसे शेप के कंटेनर, और इसके ऊपर होता है लिड. सो दिस पिचर, ये लीफ है, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट. यू कैन सी हियर क्लियरली, दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट. Just give me a moment. This is the leaf of the plant and this is the pitcher. अब क्या होता है, ये जो लिड है पिक्चर की, ये खुली रहती है, एंड दिस इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव पिक्चर. तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे कोई इंसेक्ट आता है, और इंसेक्ट यहाँ पे बैठता क्यों है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ नेक्टर मिलेगा, कुछ स्वीट सा जूस मिलेगा. बट क्या होता है, द माउथ ऑफ दिस पिक्चर, दिस इज़ द माउथ ऑफ द पिक्चर. दिस माउथ ऑफ द पिक्चर हैज़ हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड सम स्लाइमी स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो स्लाइमी होता है चिपचिपा. तो चिपचिपा जो चीज़ है यहाँ पे, वो उस इंसेक्ट को यहाँ पे फंसा लेता है, और हेयर भी फंसा लेता है, और इसके बाद वो इंसेक्ट वहाँ से उड़ नहीं पाता है. तो जब ऐसा होता है, फिर धीरे से ये लिड जो है ये क्लोज हो जाता है. लिड क्लोज होते ही इस पिक्चर के अंदर रहता है डाइजेस्टिव जूसेस. ये सारी डाइजेस्टिव जूसेस उस इंसेक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसे डिज़ोल्व कर देती है, और जो न्यूट्रिएंट बनता है फिर वो धीरे धीरे इसी स्ट्रिंग के होते हुए लीफ पे पहुंच जाता है. सो आई वुड लाइक टू मेक दिस फॉर यू. सपोज दिस इज़ द लीफ ऑफ द प्लांट. ये है लीफ ऑफ द प्लांट, और इस लीफ से निकल के आ रही है ये पिक्चर. ऐसे इस तरह के शेप का पिक्चर है. इस पे यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ है. जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा, मानो ये इंसेक्ट है, यहाँ पे आके बैठता है, तो इसके पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, वो उसे ट्रैप कर लेगा, और जो स्लाइमी सी चिपचिपी सी चीज़ है वो भी उस इंसेक्ट को यहाँ पे फंसा लेगा. उसके बाद क्या होगा, ये इंसेक्ट, ये लिड क्लोज हो जाएगी, बंद. उसके बाद क्या होगा, ये इंसेक्ट धीरे धीरे यहाँ पे अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है. ये डाइजेस्टिव जूसेस इस इंसेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डीकम्पोज कर देगा, और उसके बाद ये सारा न्यूट्रिएंट जो है दोबारा से लीफ में चला जाएगा, एंड दिस लीफ विल नाउ प्रिपेयर प्रोटीन्स. So this is how proteins are also prepared in pitcher plant. I hope you have got me. So this is another mode of nutrition which is entirely heterotrophic in nature. This is an insectivorous plant because it eats insect, or it attracts insect to get the nutrients from the plant. In my next video, we are going to see the mode of nutrition which is termed as the saprotrophs or saprotrophic mode of nutrition. So till then, stay tuned. Thank you.